जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने TNA स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे बोर्ड मास के विषय में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हम बोर्ड मास के एक एक पार्ट को बताएंगे कि किस तरह बोर्ड मास का जो प्रॉब्लम आता है, हिसाब आता है मैथ में, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम इसको विस्तार से पहले बोर्ड मास का जो पूरा नाम है वो बताएंगे। उसके बाद बोर्ड मास में जो ब्रैकेट बी से ब्रैकेट होता है उसका क्या फंक्शन है उसके विषय में बताएंगे। अगर आप ये फंक्शन को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो फिर बोर्ड मास के जो भी सवाल होंगे, प्रॉब्लम होंगे, उनको बनाना बहुत ही ईजी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बी से क्या होता है। पहला हमारा लेटर है बी। बी से होता है आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट जो ब्रैकेट मीन होता है कोष्ठक। कोष्ठक चार तरह के होते हैं। एक होता है आपका रेखा कोष्ठक, एक होता है छोटी कोष्ठक, उसके बाद आता है आपका मझली कोष्ठक, और एक होता है बड़ी कोष्ठक। तो ये चार तरह का कोष्ठक हो गया। मीन ये चारों का क्या क्या फंक्शन है हम इसका चर्चा करेंगे। देखिए अगर ये चारों आ जाए तो सबसे पहले जो है, अगर ये चारों एक ही साथ आ जाए तो सबसे पहले हम इसको प्राथमिकता देंगे। मीन पहले रेखा कोष्ठक का क्रिया करेंगे, उसके बाद छोटी कोष्ठक का करेंगे, उसके बाद मझली का, उसके बाद बड़ी का। और तो ये प्रोसेस हुआ। अब इसका क्या क्या मतलब ये उसके साथ क्रिया होती है उसको हम समझाएंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला लेटर है ओ से होता है ऑफ। ऑफ मीन होता है का। जैसे इससे पहले भी हमने बताया है कि पहले का करी, तब करी, भागा, सरल, गुना करी, जोड़ घटावा। तो उसमें पहले का करते थे। उसके बाद जो है डी। डी से होता है आपका डिवीजन। डिवीजन डिवीजन मीन होता है भाग। भाग तो जैसे का क्रिया कर देंगे, उसके बाद भाग का करेंगे। उसके बाद होता है आपका एम से होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है ना। मल्टीप्लिकेशन मीन क्या होता है, तो ये होता है आपका गुना। और उसके बाद जो अगला लेटर है ए से होता है एडिशन, है ना। एडिशन मीन होता है जोड़। एडिशन मीन होता है जोड़। उसके बाद जो आपका एक लास्ट लेटर है एस। BODMAS है ना। एस से होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन मीन होता है घटाव। क्या होता है, घटाव। तो देखिए इसमें एक इससे पहले भी आपने देखा था कि पहले का, उसके बाद भागा का प्रोसेस, गुना का, जोड़ का, घटाव का, इस तरह से। इसमें एक नया आया है ब्रैकेट। तो इसी टोटल को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बोर्ड मास, है ना। तब बोर्ड मास में हम लोग ये जो चारों कोष्ठक है इसके विषय में जानेंगे। तो ये चारों का सेम काम होता है। और ये चारों कोष्ठक का चाहे किसी एक का या फिर दो का या फिर चारों का प्रयोग तब होता है जब किसी भी दो चिन्ह को अलग करना होता है। जैसे कहीं पे अब मान लीजिए कि माइनस भी आ जाए, गुना भी आ जाए, उसके बाद फिर कुछ संख्या आ जाए, तो वहाँ क्या करते हैं हम लोग, कोष्ठक का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि -2 गुना करना है -5 से, तो यहाँ पे ये गुना और माइनस एक जगह होता है, इसलिए कोष्ठक आकर के उसको अलग कर देता है। ठीक है। तो देखिए अब इसका फंक्शन क्या होता है, हम एक कोष्ठक के थ्रू समझाएंगे। सारा कोष्ठक का वही फंक्शन होता है। जैसे 4 लिख दे और माइनस दे दे, -5 दे दे, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 4, अब यहाँ देखिए कोष्ठ के बगल में जो रहता है, तो कोष्ठ क्या करता है कि जो उसके जस्ट बगल में रहता है वो अपने अंदर वाले से उसका गुना करवा के तब वो हट जाता है। तो इसके जस्ट बगल में माइनस है, तो माइनस जो है वो माइनस के साथ ही गुना होगा। तो एक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, जब माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो वो प्लस होता है। माइनस को जब प्लस से गुना करते हैं तो वो माइनस होता है। जब प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो प्लस आता है, और प्लस को जब माइनस से गुना करते हैं तो माइनस आता है। मीन जब जोड़ा में रहे तो प्लस, अब बिना जोड़ा में रहे तो माइनस आएगा।
तो जैसा कि यहाँ पे कोष्ट का हमेशा यही नियम है, जो कोष्ट के बगल में रहता है तो वहाँ गुना होता है, और वो जैसे फ्री होगा कोष्ट उस संख्या को छोड़ के जाएगा, उसके अंदर में जो संख्या है तो वो उसके बगल में जो रहता है उससे गुना करवा के जाता है। मीन कैसा रिलेशन जोड़ के चल जाता है, गुना का। तो ये यहाँ पे यही है बगल में माइनस, ये तो अलग हो गया है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 5, तो 5 4 कितना हो गया 9। अब जैसे रहेगा यहाँ पे 3 माइनस 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देख रहे हैं कि कोष्ट के बगल में कौन है, तो 3 है, तो कोष्ट जैसे हटेगा ये 3 गुना करवा देगा इससे। तो देखिए इसका जो है, जब भी सरलीकरण का प्रोसेस कीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन का, तो पहले चिन्ह का गुना भाग कर लीजिएगा। इसका चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस, 4 तिया 12, है ना। अब फिर देखिए एक और लेते हैं, -4 और यहाँ रहेगा -5, तो इसका कितना होगा? तो कोष्ट के बगल में कौन है, तो 4 है, और तो कोई नहीं है, अगर कोई रहता तो उसी का गुना होता, लेकिन 4 है तो 4 का होगा। तो 4 के साथ माइनस भी है तो पहले इसका गुना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 पंचे 20। एक और देख लेते हैं, जैसे -5 प्लस -10, इसमें देखिए क्या होता है, ये -5 जो है कोष्ट के बगल में नहीं है, बगल में तो प्लस है, ये प्लस किसका है, तो किसी का नहीं, ना 5 का ना किसी का, ये सिर्फ इसके साथ संबंध बता रहा है। तो -5, अब ये प्लस ही इसके साथ गुना करेगा, तो माइनस प्लस माइनस 10 का 10, तो ये कितना हो गया -5 -10, और दोनों जब माइनस में है तो ये हो गया आपका -25। इस तरह से अब एक और हम अब इसी पे आधारित एक सवाल लेते हैं जिसको हल करेंगे। सवाल है -5 प्लस -4 -3 -2 -8, इसको सॉल्व करना है, कैसे होगा? अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपका जो आगे हम बोर्ड मास बताएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए करना क्या है, ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट को पहले हटाना है, तो -5 लिखे प्लस, अब देखिए यहाँ जब ब्रैकेट हटेगा तो जो बगल में उसी से इसका कैलकुलेशन होगा, -5 तो अलग था, ये प्लस माइनस माइनस 4 का 4। अब यहाँ पे देखिए ये -3 लिखने से पहले देखेंगे क्या कोष्ट के बगल में है, तो कोष्ट क्या करेगा, 2 से गुना करवा देगा उसको, है ना। तो ये इसका माइनस प्लस गुना हो गया, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखिए कोष्ट के बगल में कौन है, सिर्फ माइनस है, कोई संख्या तो नहीं है, और किसी भी संख्या का चिन्ह जो होता है उसके बाईं ओर होता है। तो देखिए यहाँ तो कोई संख्या नहीं है तो सिर्फ माइनस ही है, तो कोष्ट जैसे जाता है तो क्या करता है, गुना करवा के जाता है। कहने का मीन ये मीडिएटर का काम करता है, दोनों का संबंध करवा देता है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और उसके बाद 8। तो अब इसे आप आराम से बना सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि जितने भी माइनस वाले हैं एक उसको जोड़ दीजिए, और जितने प्लस वाले उसको जोड़ लीजिए। तो -5 -4 -9 हो गया, +6 +8, तो 8 6 14 हो गया। अब हमेशा जब ऐसा है तो जो बड़ा है उसमें से घटा देंगे, तो बड़ा हमारा 14 है, उसका चिन्ह प्लस है तो उसी का चिन्ह रहेगा, 14 में से 9 गया 5, ये हो गया आपका आंसर। अब इसी पर आधारित एक सवाल लेते हैं, जैसे 4 इंटू 3 - 6, फिर ये मझली कोष्ट दे दिए, 4 - 2 9 - 4 भागा 5 - 6। तो ये सवाल है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले देख रहे हैं कि इसमें चारों तरह का कोष्ट है, 4 प्रकार का कोष्ट है। तो चारों कोष्ट में सबसे पहले किसका, रेखा का होता है। तो ये सब को अभी हम लिखते हुए चले जाएंगे, अभी कहीं पे कोई क्रिया नहीं करनी है, डायरेक्ट चले जाएंगे। छोटी कोष्ट में देख रहे हैं घटाव की क्रिया है, तो 9 में से 4 गया 5, उसके बाद भागा है 5 -6, इसको लिख दिए। अब देखिए अब तो वो कोष्ट नहीं बचा, बचा क्या है, छोटी कोष्ट बचा है। तो चलिए छोटी कोष्ट को सॉल्व करते हैं। 3 - 6
4, छोटी क्वेश्चन में क्या है, भागा और घाटा है, -2 ये सब लिख देंगे। अब पहले भागा का क्रिया हो जाता है ना घाटा का, तो 5/5 1 हो गया -6। अब ये 4 3 -6 इसमें 2 क्रिया था, 4 -2 1 में से 6 गया तो -5 यही बचा। चलिए ये क्वेश्चन बंद भी करना है। उसके बाद 4 3 -6, अब 4 लिख दिए। अब यहाँ देखिए अब तो इसका कोई काम नहीं क्वेश्चन का, इसमें कोई क्रिया भी नहीं बचा है, तो ये हटेगा तो ये जो बगल में उसको अपने वाले संख्या से गुना करवा देगा। तो इसका संख्या कौन था -5, उससे गुना कर देगा, तो माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, ये हो गया। अब फिर देखिए अगला लाइन क्या होगा, 4 3 ये सब लिखते अभी चले जाएंगे। अब मझली क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जोड़ का प्रोसेस है, तो 10 4 14 हो गया। उसके बाद 4 3, हाँ यहाँ पे -6 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि अब इसमें कोई कार्य शेष नहीं रह गया है। अब ये जैसे हटेगा तो इससे गुना करवा देगा, माइनस प्लस माइनस 14 6 84। अब देखिए अब ये आपका 4 इंटू, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बड़ी क्वेश्चन में घटाव की क्रिया है, तो प्लस में 3 है, माइनस में 84, तो बड़ा में से छोटा घटाना है, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस दे दिए, 84 में 3 गया तो बचा 81। अब देखिए यहाँ भी अब इस क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, इसमें कोई भी क्रिया नहीं होगी, तो क्वेश्चन जब हटेगा तो बगल वाले से उसका गुना करवा देगा। तो बगल में 4 है और इसका चिन्ह प्लस है, इसका माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, ये गुना करेगा, 4 एकम 4 8 चौके 32 324, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप टोटल ब्रैकेट है तो आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी यूट्यूब फैमिली को ग्रो करने का प्रयास करें। जय हिंद।